मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट्स हिस्ट्री का, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 में अपडेट करके न्यू वर्जन में लॉन्च किया गया है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 15वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है उसको भी क्या करें, कंप्लीट करेंगे। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खान सर की क्लास नोट्स जो न्यू वर्जन में लॉन्च किया गया है, पुराने ओल्ड वर्जन को अपडेट कर दिया गया है और न्यू वर्जन में लॉन्च किए हैं तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाने चलता हूँ, क्लास लेने जा रहा हूँ। तो खान GS रिसर्च सेंटर है ना, किसान कोल्ड स्टोरेज, साईं मंदिर क्या है, मुसल्लमपुर हाट, पटना 6 नंबर। टाइम 7 AM से 8 AM तक, 7 से 8 AM क्या होता है, एक जो है खुल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खान GS है, बाय खान सर का नोट्स है। तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं खान सर में कोचिंग में, तो क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे ले सकते हैं। किसान कोल्ड स्टोरेज, साईं मंदिर, मुसल्लमपुर में इनका कोचिंग, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, वही उन्हीं का क्लास ही नोट्स है। तो चलिए आज का क्लास क्या है, मौर्योत्तर, क्या है, मौर्योत्तर काल। तो चलिए मौर्योत्तर काल को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, मौर्योत्तर काल। नेक्स्ट क्या है, मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। विदेशियों को क्या हो गया, विदेशी आक्रमणियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए, जो निम्नलिखित हैं। पहला है इंडो ग्रीक, क्या है, इंडो ग्रीक क्या है, हिंद यवन, और एस से शक सिथियन, पी से पहलव, आर्थ क्या है, पार्थियन, और के से कुषाण। तो ये सब जो है क्या है, तो ये मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट इंडो ग्रीक, क्या है, इंडो ग्रीक हिंद यूनानी, क्या है, हिंद यूनानी। इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था। इनका क्षेत्र हिंदू कुश, क्या, हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था, अतः इन्हें बैक्टीरियन, क्या है, बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। हिंद यूनानी जो है भारत में 2 चरणों में आए थे। वो कौन कौन सा चरण था मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला चरण हो जाएगा प्रथम चरण है डेमोट्रियस, क्या है, डेमोट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर
आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीता और अपने जीते गए क्षेत्र को राजधानी साकल सियालकोट को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। क्या है? डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांत को जीता और अपने जीते गए क्षेत्र का राजधानी साकल या सियालकोटी को बनाया और क्या कहा गया डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला शासक जो है मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। अगला जो शासक था वो मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। क्या है? मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। पहला कौन था? विदेशी था। नेक्स्ट हो जाएगा नागसेन एवं मिनांडर। क्या? नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में है। मिलिंद पन्हों में है। नेक्स्ट, इनमें से मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। क्या है? इनमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। किस चीज़ का सिक्का जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जारी किए थे। कौन? मिनांडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भरौच नामक स्थान से मिला है। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भरौच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। मिनांडर के काल में मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट, हिंद यवन के अंतिम शासक हिंद यवन के अंतिम शासक हेलियोक्लिच थे। कौन थे? हेलियोक्लिच थे। नेक्स्ट, द्वितीय चरण कौन था? द्वितीय चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला में यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की। वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक अंतिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवर्त के दरबार मते मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट, हेलियोडोटस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हेलियोडोटस क्या है? भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया। हेलियोडोटस ने
भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा वैश्यनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। क्या है? अभिलेख बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यह जो है अभिलेख, यह राजदूत का एकमात्र क्या है? व्यक्तिगत जो है अभिलेख है, व्यक्तिगत अभिलेख है। यूक्रेटाइड्स क्या है? यूक्रेटाइड्स वंश के अंतिम शासक हर्मिस थे। यूक्रेटाइड्स वंश के अंतिम शासक कौन थे? हर्मिस थे। नेक्स्ट है हिंदू यूनानी की विशेषता। क्या है? हिंदू यूनानी की विशेषता, ये यवन से आकर भारत में बस गए। जो है ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? हिंद यूनानी कहते हैं। नेक्स्ट, इन्हें हिंद यूनानी जो है काली मिर्च बहुत ही पसंद थी। हिंद यूनानी को काली मिर्च क्या है? बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। क्या कहा गया? यवन प्रिय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया। किसने? यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम कहा जाता था। यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कि कौन सा भाषा में? खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, यूनानियों ने भारत में खगोल ज्योतिष गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। क्या समय का गणना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ था। क्या है? भारतीय नाटक का विकास किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा हुआ है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। पर्दा के लिए किसका शब्द का प्रयोग होता है? यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है इंडो ग्रीक। क्या है? इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इसी वैशाली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध क्या है? प्रथम मूर्ति जो है महात्मा बुद्ध की बनाई गई। नेक्स्ट, तो चलिए अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला है शक वंश। क्या? शक वंश या सिथियन वंश 90 BC में इसका उदय हुआ। चलिए, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या शिथिल थे। कौन थे? शक या शिथिल थे। नेक्स्ट, ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। ये जो है शक वंश, वो बेलन दर्रा, किसको? बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शक वंश मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ? मध्य एशिया के रहने वाले थे। कौन? शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें यूची वंश क्या है? शक वंश को शक वंश यूची वंश काबिला वालों ने मध्य एशिया से भाग दिया। क्या कर दिया? भाग दिया, मतलब भगा दिया। इन्हें यूची वंश या काबिला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। नेक्स्ट, शकों के शासन व्यवस्था
क्षत्रप शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। नेक्स्ट, शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। क्या शक राजाओं को क्या कहा जाता है? क्षत्रप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट, ये भारत में आकार 5 जगहों में बसे थे। कितने जगहों में? 5 जगहों में। वो कौन कौन है? पहला है कंधार जो अफगानिस्तान में है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, मथुरा जो यूपी में है। कहाँ? यूपी में है। नेक्स्ट है तक्षशिला पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और नासिक महाराष्ट्र और भूमिका में है। तो तक्षशिला में शक संवंश, क्या? शक वंश। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना माउस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो माउस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। मथुरा में शक वंश की स्थापना कहाँ? मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा, किसके द्वारा? राजुल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन, क्या? उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नासिक में शक वंश की स्थापना भूमिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भूमक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक थे। कहाँ? मालवा के शासक थे, जो 57 BC में, क्या? 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक चलाया। किसका? विक्रम संवत नामक चलाया। कब? 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान यह मूल क्या कैलेंडर था जिसकी, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया। किसका? शक संवत को अपना लिया। नेक्स्ट, नासिक का शक शासक नहपाल ने सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। क्या? किस पर किया? सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गए। क्या हो गए? पराजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जानकारी नासिक के जोगल थम्बी से मिले हैं। इसकी जानकारी जो है नासिक के जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान की आकृति तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी की थी। नेक्स्ट, सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्र दामन था। कहाँ का? उज्जैन का रुद्र दामन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक विशिष्ट पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? रुद्रदामन ने सातवाहन शासक विशिष्ट पुत्र, किसका? विशिष्ट पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया। नेक्स्ट, रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। रुद्रदामन गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। पहाड़ी पर क्या मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात में मौजूद क्या सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। क्या सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। यह जो है अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण क्या जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। नेक्स्ट, गुप्त शासक गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक क्या है? आधुनिक में लिखा गया। आधुनिक में क्या रूप में? देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृति देवनागरी लिपि में देखती क्या होती है? लिखी जाती है। क्या है? ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शक क्या है? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी की सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक शासकों क्या अगला क्या? शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के क्या कैलेंडर का इस्तेमाल अधिक प्रयोग किए जाने वाला क्या है? इसे शक संवत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सूर्य पर आधारित है। यह जो है सूर्य पर आधारित है। कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 है। विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमादित्य आईवी ने 57 ईस्वी पूर्व भारत प्रारंभ किया। सॉरी, थोड़ा नींद आ रहा है इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा।
सवेरे सवेरे वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी झोंक लग जाता है। तो अगर मिस्टेक से अगर छूट जाता है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या गलती हो गया, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। विक्रम संवत, इससे मालवा शासक विक्रमादित्य फोर ने 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ग्रेगोरियन जो है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है ना, अर्थात विक्रम संवत में तिथि, देखिए फिर नींद आने लगा, हाँ तो नींद में बुलाया जाता है। तो यह क्या है, ग्रेगोरियन 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिए जाता है। नींद आ जाता है तो बोले कुछ बुला रहा है, कुछ मतलब काम नहीं कर रहा है दिमाग। नेक्स्ट, विक्रम, क्यों नींद आती है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे 12 बजे से इधर नहीं सोता हूँ। 12 बजे सोया और फिर हमको 2 बजे 2-2:30-3 बजे जगना पड़ता है। 2:30-3 बजे जग गए तो 2 से 2.5 से 3 घंटा सोते हैं। 2.5 से 3 घंटा में नींद नहीं पूरा होता, इसी कारण से क्या होता है, नींद आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 है। 2022 से प्लस 57 और 2079 ईस्वी है। इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम क्या है, इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 2006 कहलाता है। क्या कहलाता है, 2006 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं तक स्टॉप करते हैं और कल के लिए बताता हूँ कल कौन सा कहाँ से लेंगे। कल यहाँ से लेंगे, देख लीजिए बढ़िया से। कल का क्लास रहेगा शक संवत, क्या रहेगा, शक संवत से क्वेश्चन पढ़ाएंगे और जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को कैसा लगा है मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो, अगर आप लोगों को सही लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और आप लोग का, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है तो चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और ऐसा मेहनत करिए कि कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सके। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।